भुवनम गुरु। इस कथा को सुनकर के कौन कौन से पवित्र हो गए, पावन हो गए, तर गए, उन सब को बताइए। तो सूत जी ने कहा शौनकादियों से, ये मानवाः पापकृतो दुराचार रताः खलाः कामादि निरता नित्यं ते विशुद्ध्यन्त्यनेन वै। जो पुण्यात्मा व्यक्ति हैं उनकी बात छोड़ दीजिए आप। जो नाना प्रकार के पापों को चित्त में लिए हुए मनसा वाचा कर्मणा पाप कर्म में ही प्रवृत्त रहते हैं, वे भी यदि भगवान भोले शंकर की कथा का श्रवण करें तो वे भी परम पावन हो जाते हैं। इस संसार सागर से, इस भव सागर से तर जाते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की। अच्छा, आप लोग फिर भूल गए लगता है। हमने कहा था कल, आप जो है अपने जेब से मोटे मोटे नोट दक्षिणा के रूप में निकाल के भले ही यहाँ चढ़ाइए चाहे मत चढ़ाइए, लेकिन जब भोले शंकर की जयकारा लगे तो जय को जो है जोर से बोला करिए। क्या करिए? बोलिए शिव शंकर भगवान की, भोले शंकर भगवान की। शिव महापुराण महायज्ञ की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो यहाँ सूत जी ने कहा, शोधनः सर्व पापानां शिव संतोषकारकः, कृष्णकुलाः सत्यहीनाः पितृमातृविदूषकाः, दाम्भिका हिंसका ये च तेऽपि शुध्यन्त्यनेन वै, तेऽपि शुध्यन्ति अनेन वै। ये जो शिव पुराण है ना, समस्त पापों को भस्म कर देती है। ये शिव पुराण की कथा क्या कर देती है? समस्त हमारे पापों को भस्म कर देती है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से गंगा के पान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, चंद्रमा के किरणों से गर्मी ताप नष्ट हो जाती है, गंगा पापम शशि तापम। और कल्प वृक्ष के सामने जब हम खड़े होकर के कोई भी कामना करते हैं तो हमारी जितनी भी दरिद्रता है, हमारा जितना भी दुर्भाग्य है, हमारा जितना भी अभाव है, कल्प वृक्ष सारे अभावों को नष्ट करके हमारे जीवन को परिपूर्ण कर देती है। ठीक उसी प्रकार से ये शिव पुराण की कथा हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को जला करके राख कर देती है। जिस प्रकार से करंट होता है ना, करंट जैसे हमारे ये अभी हम जो जिसमें मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं, जो ये ध्वनि यंत्र है माइक, इसमें भी करंट है। यदि खुले तार में हाथ लगाया जाए तो क्या होगा? करंट पकड़ लेगा, या तो चिपका लेगा या तो झटका मार के दूर फेंक देगा। जिस प्रकार से जब हम विष पान करते हैं, विष जो पॉइजन पीते हैं ना, वो क्या करता है? कोई विष पान कर ले तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? विष पान करने से उसका राम नाम सत्य हो जाएगा, उसका शिव नाम सत्य हो जाएगा। फिर जिस प्रकार से अमृत पान करते हैं, अमृत पान करने से क्या होता है? वो अमर हो जाता है। जिस प्रकार से आप वो अमृत को आप जान के पीजिए, आपको पता है अमृत मैं पान कर रहा हूं, अथवा आपको पता नहीं है अमृत पान कर रहा हूं, 20 है 20, आप जान के खाइए अथवा अनजाने में खाइए 20, वो अपना काम करेगा। आग है ना, आग में हाथ लगाइए, क्या करेगी आग? आग का काम क्या है? जलाना।
जिस प्रकार से आग जला देती है, चाहे कोई बच्चा लगाए, चाहे कोई बूढ़ा लगाए, जान के लगाए, अनजान में लगाए, वो अपना काम करके ही रहेगी। ठीक उसी प्रकार से जब हम शिव पुराण की कथा को श्रवण करते हैं, भाय कुभाय अनख आलस हो, कैसे सुनेंगे? आपको मन अच्छा लग रहा है कथा सुनने में, बढ़िया बढ़िया मन लग रहा है कथा सुनने में, तो भी मन नहीं लग रहा है, पता नहीं पंडित जी क्या सुना रहे हैं हम लोगों को, व्यास जी क्या सुना रहे हैं, अभी यहाँ से निकलने को मिल जाए बस तो मैं जाके जो है ये कर लेती, ये कर लेता, ऐसा हो रहा है। तब भी यदि आप सुन रहे हैं शिव पुराण की कथा, भाय कुभाय अनख आलसु, इच्छा से सुन रहे हैं अथवा आपको आलस्य से निद्रा आ रही है, तो भी यदि आप शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं तो शिव पुराण की कथा क्या करेगी? आपके पाप को जला के राख कर देगी। ये शिव पुराण की महिमा है। बोलिए शिव शंकर भगवान की। शोधनः सर्व पापानां शिव संतोषकारकः, कृष्णाकुलाः सत्यहीनाः पितृमातृविदूषकाः, दाम्भिका हिंसका ये च ते विशुध्यन्त्यनेन वै, छल छद्म कराये च क्रूराः सुनिर्दयाः, शिव ज्ञान यज्ञेन ते पुनन्ति कलौ अपि। इस कलयुग में भी शिव की कथा से वो सब शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है? सदा पापरताये च ये षडाश्च दुराशया ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। तो हमें शिव पुराण में आके बैठना है। अभी बड़ा हमने आपको थोड़ा सुनाया था, बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले, बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले, ज्ञान गंगा शिव गंगा जहाँ बह रही है। तो ये शिव गंगा बह रही है। अभी आज दूसरा दिन है, अभी 27 तारीख तक एकादशी पर्यंत ये शिव गंगा अहरनिश बहती रहेगी। आपको क्या करना है? इस शिव गंगा, शिव महापुराण रूपी दिव्य कथा रूपी शिव गंगा में आकर के डुबकी लगाना है। बस इच्छा हो चाहे न हो, बस आपका काम है आके डुबकी लगाना। इससे क्या होगा? आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की। अच्छा, हम लोगों का मनोरथ क्या है? बाबू बैठो, नीचे बैठो। हम लोगों का मनोरथ क्या है? हमरो इच्छा के हो, मानव को इच्छा के हो, मानव को इच्छा हो मैले यो पनि पाऊँ त्यो पनि पाऊँ, मेरा घर का सबै मान्छेहरूको रोग नष्ट होइजाओस्। हाम्रो इच्छा के हो? हाम्रा जति पनि परिवारका सदस्य छन्, अरू गाउँका होइन, हाम्रा परिवारका मात्रै भन्नु शंकर भगवानको। यसरी जयकार लगाउनुहुन्छ? फेरि बिर्सिनु भयो, भन्नु शंकर भगवानको। हाम्रो इच्छा के हो? हाम्रा परिवारमा कोही पनि रोगी नहोस्, सबै निरोगी हुन्। अनि अर्को इच्छा, हामीहरूको राम्रो घर बनियोस्, आरसीसी बिल्डिङ सबै थोक भयो, लेट्रिन बाथरूम पानी ट्याङ्की, पंखा फ्रिज वासिङ मसिन सबै थोक भइजाओस्। अनि अर्को, हाम्रो एउटा राम्रो नोकरी चाकरी व्यापार व्यवसाय भइजाओस् भन्नु शंकर भगवानको। अनि अर्को भन्दाखेरि हाम्रा छोराछोरी राम्ररी पढुन्, धेरै पढुन्, ठुला ज्ञानी विद्वान हुन्, राम्रो तलाब खाने। कस्तो विद्या पढुन्? राम्रो तलाब खाने, सेलेरी राम्रो होस्, त्यस्तो खालको होइन त? कि मैले ढाँटे हजुरहरूलाई? भन्नुहोस्।
मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? बताइएगा। यदि गलत बोल रहा हूँ तो टोकिएगा मुझे। बोलिए शंकर भगवान की। तो इस प्रकार से हमारे सब मनोरथ पूर्ण हो। तो ये शिव जी की कथा क्या है? हमारे समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। चाहे कोई कितना भी पापी है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की एक कथा श्रवण करता है तो हमारे समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अत्रैवोदाहरिष्या हरन्ति मम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवण मात्रेण पापः निर्भवत्यलम्। एक दिव्य कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को। एक दिव्य कथा। जो बड़ा एक पापी था, किरात नगर में रहता। किरात नगर मतलब जो कोल भिला दी, लेकिन था ज्ञान दुर्बल ब्राह्मण। क्या था? ज्ञान का बड़ा दुर्बल, अर्थात ज्ञानी नहीं था, अज्ञानी ब्राह्मण था। बिना पढ़ा लिखा, कोई ज्ञान नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई तपस्या नहीं है, और अभाव से ग्रस्त था। कैसा था? अभाव से ग्रस्त, दरिद्र, वेद धर्म परांगमुख। ध्यान दीजिएगा। यता हेर्नु होला भन्नु शंकर भगवान को। हजुरहरु यता ध्यान दिनु। बुझ्नुभयो नि? अटेन्सन प्लिज, लुक मी नाउ। डोन्ट एक्टिभिटीज हियर, ओन्ली फॉर लुक मी नाउ। भन्नु शंकर भगवान को। हजुरहरु को ध्यान यता उता नहोस्, आपका ध्यान जो है हमारी तरफ रहे। बोलिए शंकर भगवान की। वेद धर्म परांगमुख। जुन ब्राह्मणले वेद पढ्दैन तो ब्राह्मणलाई सान्वयः आशु गच्छति भनेको छ। जुन ब्राह्मणले वेद पढ्दैन, यो न धीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम स जीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। जुन ब्राह्मणले वेद विद्यालाई अंगीकार गर्दैन, अर्थकै अर्थको मात्रै गर्दछ, तो आफ्नो समस्त परिवार सहित नरकमा गएर पर्दछ भन्ने शास्त्रले भन्छन्, मनुस्मृतिले भन्नु शंकर भगवानको। त यी ब्राह्मण वेद धर्मदेखि विमुख थिए, ज्ञानी थिएनन्, तपस्या थिएन, त्याग थिएन। अनि जब आफ्नो कर्म धर्म मान्छेले भुल्दछ तब त्यो मान्छे दरिद्र हुन्छ, अभावले युक्त हुन्छ, नाना प्रकारको दुःख संकट हुन्छन् भन्नु शंकर भगवानको। तिनको नाम के थियो? देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जनवञ्चकः भन्नु शंकर भगवानको। हजुरहरूलाई धेरै तिर्खा लाग्यो होला नि, एकछिन पर्खिनु होला है। अहिले होइन, पानी बन्द गरिदिनु अब यहाँ। मलाई पनि त तिर्खा लाग्छ, हजुरहरू जस्तै त हुँ म पनि पिउँदिन त। यस्तो प्रकारले ती देवराज नामका ब्राह्मण थे। के गर्थे काम भन्दाखेरि जो विश्वास पात्र छन् नि, जसलाई तल्लाई ठग्ने लुट्ने काम गर्छ। अनि जसले विश्वास गर्छ ऊ माथि आँखा चिम्लेर, वैसे जो नेत्र मूद के, आँख मूद के जो उनके ऊपर विश्वास करते थे, उन सबको भी वो ठगता था, लूटता था। उसका नाम क्या था? देवराज। बोलिए शंकर भगवान की। ए बाबू, आप बैठो बैठो, नीचे बैठो। हाँ बैठो, हाथ जोड़ के बैठो। तो वो ब्राह्मण क्या करते थे? उनकी पत्नी का नाम क्या था? शोभावती। कितना सुंदर नाम है पत्नी का, बताइए क्या नाम है? शोभावती। अच्छा, जिसके अंदर शोभा है उसको क्या बोलते हैं? शोभा माने नाना प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त शोभा। तो शोभा जिसके अंदर है उसको शोभावान बोलते हैं। जैसे हमारे गौरी शंकर जी हैं, ये नाना प्रकार के भक्त की शोभा से युक्त ये शोभावान है। और यदि कोई स्त्री के अंदर नाना प्रकार के शोभा के गुण हो तो क्या बोलेंगे? शोभावती, है ना? तो वो उनका नाम था शोभावती।
लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ करके, देवराज ने अपनी पत्नी को छोड़ करके, शोभावती को छोड़ करके किसी दूसरी वेश्या से अपना नाता जोड़ लिया। आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा एवं कामवशो भूत्वा बहुकालं विजह्रतुः। स्त्रियं कर्तुं सतां मेने पतिं कर्तुं सचा तथा वेश्यां स्ववशं धनिनं विप्रं ज्ञात्वा हृष्टाथ सुंदरी। अच्छा, उनकी पत्नी का नाम दूसरा ही कुछ था, है ना। वो वेश्या का नाम शोभावती था, तो उन शोभावती को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके, और 24 घंटा उनका चिंतन करने लगे। माता पिता पत्नी सबको छोड़ दिया, और एक देर्ष्यावशात् रात्रौ मातरम पितरम वधूम प्रसुप्तान्यवधेत् दुष्टो धर्म देशां तथा हरत। क्या किया उसने? उस पापी ने माता पिता पत्नी सबको समाप्त कर दिया, त्यागा ही नहीं, समाप्त कर दिया। बोले शंकर भगवान की। और उनका जो संपत्ति थी ना, धन संपत्ति सब लूट लिया, और उस वेश्या के साथ, शोभावती के साथ चला गया। वेश्या यही दत्तवान सर्वम, उस वेश्या को सब संपत्ति दे दिया। कदाचित दैव योगेन प्रतिष्ठान उपागतः। इसी प्रकार से वो उस वेश्या के साथ भ्रमण करता हुआ, घूमता हुआ, एक दिन प्रतिष्ठानपुर, प्रयागराज में प्रतिष्ठानपुर, गंगा यमुना सरस्वती के तट पर, अभी उसको जो नाम बोलते हैं झूसी, झूसी के दिव्य शिव मंदिर में पहुंच गया। बड़ा पाप किया था, और पाप के प्रभाव से क्या हुआ, बड़ा उसको बुखार आया। अच्छा, ये जो हमको रोग कष्ट होते हैं ना, ये पाप का ही फल है। बोलिए शंकर भगवान की। जब हमें बड़ी बड़ी बीमारी हो जाए, छोटी बीमारी हो जाए, तो समझ लेना चाहिए हमने कोई पाप कर्म किया, इसका फल है, इसलिए हमें दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। तो उनको ज्वर से बड़ी पीड़ा हुई, और वे जाकर के शिव मंदिर में विराजमान हो गए, और भगवान शिव की कथा श्रवण करने लगे। सुश्राव सततम शैवीं कथां विप्रमुखोद्गतां। वहाँ पे ब्राह्मण कथा सुनाते थे, सुना रहे थे, तो उन्होंने शिव की कथा सुनी और शरीर को त्याग दिया। शिव को कथा सुन्दा सुन्दै ती देवराज पापीले आफ्नो शरीरलाई के गरे, छोडिदिए, त्यागी दिए। अनि यमराजका दूतहरू आए, यमराजका दूतहरू आएर तिनीहरूले त यमपुरीमा लान आँटे। त्यतिखेरै भगवान भोले शंकर का दूतहरू पनि आए। माताजी आप समझती है ना मेरी भाषा? हाँ, इसलिए बीच बीच में हम इसको भी बोल रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग दोनों बैठे हैं यहाँ पे, अभी असमिया भक्त आएंगे तो आसामीज में भी बोलते हैं, और अंग्रेज लोग आएंगे तो अंग्रेज, लेकिन यहाँ तो सब भारतवासी हैं, हिंदी में चल जाएगा। लेकिन जब आप लोग बातचीत ज्यादा करते हैं तो इंग्लिश में बोलना पड़ता है। बोलिए शंकर भगवान की। हाँ, तो इस प्रकार से जो देवराज था, ज्वर आया, शिवजी की कथा सुनते सुनते शरीर को त्याग। यम के दूत आए, यमराज यमपुरी ले जाने लगे। उसी समय भगवान भोले शंकर के भी दूत आए। बोलिए शंकर भगवान की। हाँ, भोले शंकर के भी दूत आए, यमदूतों को फटकारा। तावत् शिवगणाः त्रिशूलांचितबाणयः भस्म भाषित सर्वांगा रुद्राक्षांचित विग्रहाः। भस्म लगाए हुए हैं, जटाधारी हैं, गंगा की धार है, चंद्रमा है, सांप लटकाए हुए हैं, त्रिशूल लिए हुए हैं, डमरू लिए हुए हैं, और भोले शंकर की जय कहते हुए जब शिवगण पधारे यमदूतों के पास, यमदूत थरथराने लगे, उनको फटकार लगाई और कहा, ये तो अंत काल में भगवान शिव जी की, शिव पुराण की दिव्य कथा को श्रवण करते हुए इसने शरीर छोड़ा है, इसलिए ये यमदूत जाने का अधिकारी नहीं, ये तो शिवलोक जाएगा। हाँ, यमदूत ने कहा, नहीं नहीं, आप लोग कौन है? ये बड़ा पापी है, ब्राह्मण के शरीर में आया, ब्राह्मण
विप्रो वृक्षस्तस्य मूलं च संध्या मानवस्य तु देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते कृत्स्राय तपसे चेह प्रेत्य अनंत सुखाय च। जो विप्र का शरीर है, मानव का शरीर जो विप्र का शरीर है, वो तो पाप करने के लिए नहीं है, तपस्या करने के लिए, त्याग करने के लिए, शास्त्र अध्ययन करने के लिए, पुण्य कर्म करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, इस संसार सागर से तरने के लिए जो प्रयास होता है वो करने के लिए मानव का शरीर मिला है, विप्र का शरीर मिला। इसने बड़ा पाप किया, अन्याय किया, अनर्थ किया, अपने माता पिता पत्नी सबका संहार कर दिया इस पापी ने। वेश्यागामी है ये नरक में बड़े बड़े कष्टों को भोगेगा। आप लोग कौन है इसको ले जाने वाले, खबरदार पकड़िएगा। जब यमदूत ने भी फटकार लगाई, शिवगणों ने कहा, जब अंत काल में भगवान भोले शंकर का जो भी नाम लेता है, शिव की कथा श्रवण करते हुए शरीर का त्याग जाता है, तो उसके सारे पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं, जल करके राख हो जाते हैं। एक जीवन के नहीं, अनेक जीवन के पाप भी तत्काल भस्म हो जाते हैं। इसलिए हे यमदूतों, आप लोग इसको लेना नहीं जा सकते। तो उन्होंने शिव जी के कैलाश में ले जा करके उस देवराज को रख दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए शिव जी का एक दिव्य भजन श्रवण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। अच्छा, आप लोगों को जो पैर है ना बहुत दर्द करते हैं, आप लोग थोड़ा उठ जाइए, भजन में थोड़ा नृत्य करिए, आपके शरीर के रोग दूर हो जाएंगे। थोड़ा सा उठ जाइए, नाचिए थोड़ा। हाँ, भगवान के भजन में शिव में देखिए, जो बिया और शादी में तो जा करके डीजे में फिरक के नाचते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कथा में नहीं नाचते हैं। तो उनको समझ लेना चाहिए 84 लाख जोनियों में जा करके नाचते हुए दुख का कष्ट भोगना पड़ेगा। लेकिन शिव पुराण में आकर के कोई एक बार नाच लेता है तो फिर 84 लाख जोनियों में उसको दुख का कष्ट भोगते हुए कभी भी नाचना नहीं पड़ता। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव शंकर मेरे भोलेनाथ आए